जय शिव शंभु, जय केदारनाथ। दोस्तों आज ये जो वीडियो है ना, बहुत खास वीडियो है, क्योंकि आज वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो अब तक यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं आपको घाटी दिखा रहा हूं, ये पहाड़ों के बीच में एक जगह है, ओकीमठ। यानी यहाँ पर जब ये चार धाम की यात्रा जब समाप्त हो जाती है, यानी केदारनाथ बद्रीनाथ के जब कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान शिव की जो डोली है भगवान केदारनाथ की, वो इसी मंदिर में आकर के रुकती है। और 6 महीने भगवान शिव की यहीं पर पूजा होती है। यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम जो है, ओकीमठ में इनकी डोली जो है यहाँ पर आकर रुकती है 6 मंथ के लिए। और यहाँ पर पूरी धूमधाम से यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। जब भगवान आते हैं, उनकी डोली यहाँ पर आती है, तो पूरी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। त्योहार की तरह ये मनाते हैं, मंदिर को पूरा सजाते हैं। जब भगवान शंकर की डोली आती है, फूल मालाओं से पूरा स्वागत करते हैं दोस्तों। और उस समय जो ये 6 मंथ सर्दी के जब होते हैं, तो पूरे यहाँ पर हवन कीर्तन और ऐसे चलता रहता है। और देश के जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते, मतलब चार धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ वो जा नहीं पाते समय पे जब कपाट खुले होते हैं, तो अगर कोई उनके बाद भी दर्शन करना चाहे, तो उत्तराखंड में ओकीमठ एक ऐसी जगह है जहां पर आकर के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यानी केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन आप यहीं इसी जगह ओकीमठ में आकर कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पर आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सजा हुआ मंदिर का गेट है। और यहीं से अंदर एंट्री करके आप भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ओकीमठ एक ऐसी जगह है, ये ऐसा गांव है जहां 6 महीने भगवान की डोली आती है। और ये देखो कितने सारे फूल हैं, और इन फूलों की माला बना करके ये जो महिलाएं हैं, ये माला बनाएंगी और भगवान के मंदिर को पूरा सजाएंगे। जैसे केदारनाथ में आप जाते हैं और मंदिर सजा होता है, इसी तरह ओकीमठ में भी भगवान के धाम को पूरा सजाया जाता है। और जो लोग वैसे दर्शन नहीं कर पाते, कि वहां समय जब मंदिर खुला होने का समय होता है, उस समय दर्शन नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और हवन वगैरह कराते हैं। और भगवान यहाँ पर पंच केदार भी है दोस्तों। पंच केदार में यानी 5 तरह के जो भगवान के शिवलिंग हैं, उनके दर्शन भी आपको इसी मंदिर में हो जाएंगे। और दोस्तों उनका बहुत महत्व है भगवान के दर्शन करने का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप जब भी इस जगह पर आए, तो यहाँ भगवान की डोली, आप जब भी उस डोली के दर्शन आपको तभी होंगे जब केदारनाथ बद्रीनाथ में जब चार धाम यात्रा होती है। जब वो यात्रा समाप्त हो जाती है, यानी केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए काफी श्रद्धालु जो है यहाँ उस समय आते हैं जब भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। तो हम ऐसे समय पर वहां पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, कि भाई केदारनाथ तो हम नहीं पहुंच पाए उस समय जब कपाट खुले थे, तो अब यहाँ पर हम भगवान के दर्शन करें। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे और हमने बद्रीनाथ केदारनाथ के जो दर्शन है वो ओकीमठ उत्तराखंड में किए। और दोस्तों एक जगह यहाँ से कुछ नजदीक में और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको 5वां धाम भी कहते हैं। यानी यहाँ पर जब आप आए, तो उससे बहुत नजदीक में आप किसी से सलाह लेकर के, जानकारी लेकर के जा सकते हैं। एक
चार धाम तो आपने सुने होंगे, पर एक पांचवा धाम है, मैं उसके भी दर्शन आपको कराऊंगा दोस्तों। अभी ये पूरा जो आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं खाने के लिए। तो अगर आप ऐसे समय जाएं, सर्दी के समय, आप सोचिए वहां सर्दी होगी तो बिस्तर मिले नहीं मिले, तो वहां पर रुकने की बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था है। होटल रेस्टोरेंट है और भगवान के साथ साथ दर्शन है। जो काफी लोग तरसते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जो भगवान है वो यहाँ आपको मिलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, तो क्योंकि इसी वीडियो में अब ये जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं, ये दर्शन है पांचवा धाम के, जो अभी तक आपने दोस्तों नहीं किए होंगे। मेरा वादा है पूरे YouTube पर अभी तक किसी ने भी पांचवे धाम के दर्शन नहीं किए होंगे। ये जगह है बूढ़ा केदार, यानी यहाँ पर भगवान शिव जब बूढ़ा रूप में हो गए थे, तो यहाँ उस बूढ़ा रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे। तो बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और यहाँ से अब अंदर हम एंट्री करते हैं, और अंदर का जो नजारा है वो बहुत ही महत्व वाला है, क्योंकि आप घर बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़ी प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद मैंने पंडित जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो देखे वो भी भगवान के दर्शन करे। तो ये जो पांचवा धाम है भगवान का बूढ़ा केदार, तो यहाँ के लोग दर्शन करें और अपने जीवन को सफल करें, इसीलिए मैंने पूरा जो वीडियो है वो परमिशन लेकर के बनाया, जबकि यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। पर जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा जब आप बोल रहे हो तो चलो इजाजत है, आप जो अंदर की प्रतिमा है वो दिखाओ, पर ये शो नहीं होना चाहिए कि मंदिर में आपने किसी की इजाजत लेके बनाया, ताकि लोगों का ऐतराज ना हो। तो ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये भगवान केदारनाथ की ये प्रतिमा है। और भगवान केदारनाथ जो है यानी भगवान शिव, यहाँ बूढ़ा रूप में दर्शन दिए थे भगवान शिव ने। और यहाँ पर इस पर चारों ये जो शिला है, पत्थर की शिला है, इस पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसमें नंदी भी साथ साथ बना है, और यहाँ पांचों पंडे राम लक्ष्मण नकुल सहदेव, ये उनकी भी प्रतिमाएं, भीम की भी प्रतिमा जो है वो इसी शिला पर देखने को मिल सकती है। अभी जो पुजारी जी हैं वो आगे अड़े हुए हैं, उसके बाद में आपको पूरी जो प्रतिमा है उसके दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मैं पहले पूजा चल रही थी तो आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए ये नजारा जो है आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, पर जरूर आप इस नजारे को देख पाएंगे और पांचवें धाम के भी दर्शन आप कर पाएंगे। ये पूरा नजारा जो है बड़ा सुंदर है, और यहाँ मन